अब आपको देखना है कि 2 साल के अंदर वो जो क्या नाम है उनका, कंवरलाल जी मीणा साहब, वो कभी आए? ये महारानी साहिबा जी आज घूम रही हैं, कभी आई आपके सुख दुख में भागीदार बनी? एमपी साहब कभी आए? ये सुमन सामंत जी क्या हाँ वो मेरे वाला मोरिया नहीं, मोरपाल सुरण जी, मोरपाल सुमन जी कभी आकर के पूछा कि तुम्हारी सड़क बनी कि नहीं, तुम्हारे पेंशन आई कि नहीं, तुम्हारे को बिजली का फ्री बिल मिल रहा है, फ्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी इलाज फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर हैं कि नहीं, बच्चों की नौकरी लगे कि नहीं, कभी आकर के इन्होंने नहीं पूछा। आज 2 साल बाद में दोबारा आकर के खड़े हो गए कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। 2 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहते हैं हम सब लोग कि आपके अंता विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या, कौन सी योजना लेकर के आए, कौन सा बजट का पैसा लेकर के आए? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी इस विधानसभा क्षेत्र में घूमा हूं, पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाते घूम रहा हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, और जवाब है तो बीजेपी वालों जवाब दे देना, अभी 6 बजे नहीं है, 1 रुपया इस 2 साल में नहीं दिया। हमारे कांग्रेस के समय में जो पैसा आया उसका काम भी आज की तारीख में या तो चल रहा है या उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग आए हैं, वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं, चुनाव बिगाड़ने के लिए आए हैं, कभी कहीं से लड़ेंगे, कभी छबड़ा से लड़ेंगे, कभी जाकर के देवली उनियारा में वही टपक जाएंगे और फिर आकर के यहां कहेंगे मैं यहीं लड़ूंगा। ये तो ईश्वर ना करे, अगर इधर और कोई उपचुनाव आ गया तो ये भाई तो फिर भी कूदेगा कि मैं ही लड़ूंगा। दोनों पार्टियों को कि जब तक मुझे विधायक नहीं बनाओगे मैं किसी को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। कभी कहते हैं कि 3 पीढ़ी प्रमोद जैन भाई की चुनाव नहीं लड़ पाएगी, कभी कहते हैं डोटासरा चुनाव प्रचार नहीं करेगा, कभी कहते हैं अशोक गहलोत ने यह कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको धमकाने का अधिकार नहीं है, या कानून का राज है, धमका के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। मैं मीणा समाज से एक अपील करना चाहता हूं, मीणा समाज हमेशा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी रहा है और हमेशा से उसने कांग्रेस को मदद करने का काम दिया है। आज अगर आपका वोट बढ़ता है, आज वहां जाकर के देखिए छबड़ा में जो समाज के लोगों ने या किन्हीं लोगों ने जो वोट दिए थे आज उनके क्या हाल हैं, कल देवली उनियारा में वोट दिए थे उनके क्या हाल हैं। मैं लिख के दे सकता हूं कि इस चुनाव के बाद में, रिजल्ट के बाद में, उसके बाद में ये निर्दलीय प्रत्याशी अगर आपकी तरफ झांक भी ले तो मुझे बता देना कि गोविंद डोटासरा आप क्या कह रहे थे, क्योंकि इनका इतिहास है, न दोबारा छबड़ा में गए न देवली उनियारा में गए, तो नए अंता में आने वाले हैं। ये धमका के बहुत दिन हो लिया, कोई नहीं धमकता है, कानून का राज है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रमोद जैन भैया चुनाव लड़ेगा, आपका आशीर्वाद देकर के आप चुनाव जिताइए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यही चुनाव किया। ये अशोक चांदना मेरा छोटा भाई, ये बब्बर शेर है, इसने जिस प्रकार से यहां पर चुनाव प्रचार किया है सबने देखा है। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हम 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। हम इस तरीके से, हमको वो आटे को गोलियों आगे जो खाद जैसी है, कोई तमाशा है, कोई बात है। कल आए थे होटल में जाकर के कि हमें सूचना मिली है पैसे बांट रहे हैं, मैंने कहा निकलो यहां से, 9-2-11 हो जाओ, पैसे बांट रही है बीजेपी और सरकार वाले। आप हमारा चुनाव खराब करना चाहते हैं, हमारे को बदनाम करना चाहते हैं, बिल्ली की तरह मी 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 करने के चले गए। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारे पास अच्छी योजनाएं, एक से एक बढ़कर के योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने 5 साल में दी, काम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और 2 साल में क्या बात करते हो, मुख्यमंत्री जी की पर्ची खुल गई तो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन 7 झालावाड़ के अंदर 7 हमारे आदिवासी के और ओबीसी के हमारे बच्चे स्कूल में दबके मर गए। ये मुख्यमंत्री यहां आकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां जाकर के उन माता और उन पिताओं को और सांत्वना नहीं दे सके
कि भाई तुम्हारे 7 बच्चे मर गए, ये मैं सहायता देता हूं। जब हमारे समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को पता चलता था कि इस तरह के हादसा हो गया, 50-50 लाख रुपए तक दिए, और यहां 3 मौत एक घर में भी हो गई तो 25 लाख रुपए की घोषणा की, आज तक दिया किसी को नहीं है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए बात करते हैं बड़ी बड़ी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये साधारण चुनाव नहीं है, ये 2028 की नींव रखी जा रही है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और प्रमोद जैन भाया जीतेगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि यहां पर 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दिल्ली के अंदर 2029 में मोदी जी का मोरिया बोलेगा, मोदी जी का मोरिया बोलेगा। यह मैं कहना चाहता हूं। कल कुछ नेता आए थे, बाहर से भीड़ लाए थे, हैं, और बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम एक भी एमएलए नहीं था वहां 200 में से। ऐसे ही सरकार बनती है क्या? है क्या हनुमान बेनीवाल जी एमएलए हैं क्या? आज खींवसर से तो बीजेपी का एमएलए है? दूसरे वो गुड्डा साहब हैं, भगवान राम जी सैनी एमएलए कांग्रेस के एमएलए हैं। तो कांग्रेस के समर्थन से आप नेता बनते हो और कांग्रेस का नुकसान करने के लिए दिन रात एडी चोटी लगा देते हो, जोर लगा देते हो। ये कौन सी राजनीति है आपकी? ये कौन सी बात हो गई? इसलिए समझना पड़ेगा कि ये लोग आकर के यहां का शांतिपूर्वक माहौल है, उसको माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी वसुंधरा जी यहां बैठी बैठी टेलीफोन कर रही है। मैं वसुंधरा जी से पूछना चाहता हूं कि वसुंधरा जी, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ी थी, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अब काहे के लिए एक एक व्यक्ति को टेलीफोन कर रहे हैं? ये भजनलाल जी ज्यादा मजबूत हो गए ना तो आपका मोरिया बोल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गई वसुंधरा जी। इसलिए समझनी पड़ेगी कि ये कोई बातें नहीं होती हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये 2 दिन केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, वोट आपका पड़ेगा। हम तो 6 बजे छू मंतर, क्योंकि कलेक्टर का फोन आ रहा है, डोटासरा जी कितने बजे निपटाओगे? मैं क्यों भाई, ओ थाकाड़ो मोरपाल सूरन तो 14 तारीख ने निपटेगा और 11 में वोट दे निपटावांगा। प्रमोद जैन भाया एक अच्छा इंसान है, सामाजिक आदमी है, कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी है, मीना समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, हमेशा कांग्रेस को मजबूत किया है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, आप मुख्य द्वारा से आपको काट करके चले जाएंगे। देवली उनियारा में आपने देखा होगा कि वहां टोंक से एमपी हरीश मीणा जी बने, आप सबके आशीर्वाद से बने। दौसा में मुरारी लाल जी मीणा बने, आप सबके आशीर्वाद से बने। भजनलाल जी और वहां पर हमारी वो बहन है संजना जाटव, 4 और 1 को हमने वहां जिता दिया। आदिवासी मेरा भाई था, उसको बीजेपी को निपटाने के चक्कर में 5-5 एमपी आपने दिए हैं। अगर आप वोट नहीं देते तो कांग्रेस को इस तरीके से इतना बड़ा समर्थन नहीं मिलता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी भाई हो, मीणा समाज हो, सैनी समाज हो, दूसरे समाज हो, आप सबसे एक ही आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के आपका विकास करती है। कांग्रेस पार्टी ही आपका विकास कर सकती है, आपका भला कर सकती है, जन कल्याणकारी योजनाएं ला सकती है। ये तो पर्ची खेलते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर के कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी दिल्ली धोख देवरा लगाने चले जाते हैं। इसलिए इस बीजेपी में कोई दम नहीं है, नहीं इनके पास योजनाएं हैं, एक दूसरे लड़ रहे हैं। एक मंत्री जी, वो अपने वाले मेरे साडू किरोड़ी जी, किरोड़ी लाल जी तो छापे ही छापे मार रहे हैं। मैं तो गहलोत साहब ये कह रहा था कि किरोड़ी जी एक दिन ही सीएमओ पे भी छापा डाल डूल दो ना, पता लग जाए कि गुजरात के लोगों को कैसे कैसे टेंडर दिए हैं, ये पता लग जाएगा। कितना भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेसी कर रही है और आपने कितना भ्रष्टाचार इस 2 साल में किया है। हम पे आरोप लगाते हैं, प्रमोद जैन भाई के लिए कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। 107-16 का इस्तेगासा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं 5 साल में। और डबल इंजन की सरकार 10 साल से मोदी जी और 2 साल से यहां बीजेपी का शासन है। डबल इंजन है कि नहीं? एक जांच बता दो, एक शिकायत बता दो। केवल किसी को आरोप लगाना, हमारे ऊपर भी लगाए थे,
जब 2023 का चुनाव था तो कहने लगे पेपर लीक कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। इनके मच्छी तो हाथ नहीं आई, खुद खा खा के मगरमच्छ बन गए कि नहीं। आजकल तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा वेट कम करने में लगे हुए हैं, इसलिए मैं उनको तो छोड़ देता हूं, लेकिन बाकी सारे के सारे लगे हुए हैं। इसलिए भाइयों, ये मौका बार बार नहीं आता है। ये चुनाव 2028 में किसकी सरकार बनेगी, इस बात को तय करने वाला है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर जन कल्याणकारी योजनाएं, अगर हमारा विकास आपको चाहिए, तो ये जो सुंदर सी सूरत, प्रमोद जैन भाया नम्र, हाथ जोड़ के चलता है, सबको साथ देता है, हर के दुख दर्द में शामिल होता है। इसलिए एक बात, 11 तारीख को आप सबको 1 नंबर जो मशीन आएगी, 1 नंबर के ऊपर प्रमोद जैन भाया का नाम होगा, सामने उस नाम के ये सुंदर सी प्रमोद जैन भाया की फोटो होगी, जो आपके दिलों में बसी हुई है। ये फोटो होगी, सामने हाथ का निशान होगा, उस हाथ के निशान के आगे एक नीला बटन होगा। उस नीले बटन को मेरे भाइयों, इतना हाथ के निशान के आगे नीले बटन को इतने जोर से दबाना कि वो चू की आवाज आए, और वो चू मोदी जी और अमित शाह को सुनाई दे, और प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में शपथ लेने के लिए जाए और बीजेपी का मोरिया बोले। बुलाओगे मोरिया? हाथ खड़ा करके बता दो कि बीजेपी का मोरिया 11 तारीख को बुला देंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।